हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीटीओ 2024 के ट्रेड वाइज कटअप के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एमपीटीओ 2024 के ट्रेड वाइज सभी एग्जाम्स हो चुके हैं। आज 10 अक्टूबर 2024 है और आज लास्ट पेपर था टर्नर और मशीनिस्ट वालों का। टर्नर का एक शिफ्ट था जो कि 10 से 12 तक और मशीनिस्ट का सेकंड शिफ्ट था और आज ये अंतिम हो चुका है। तो अब बारी आ गया है कि हम ट्रेड वाइज कटअप को एनालिसिस करें और पेपर के लेवल को एनालिसिस करें। इस वीडियो के बीच के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ा, स्टूडेंट्स का नंबर क्यों कम आया और ये सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा पेपर दिए हैं लेकिन उनका मार्क्स कम आया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप इसको स्किप ना करके पूरा देखिए, आपको बहुत फायदा देगा इस वीडियो के बारे में और आपके जो कंफ्यूजन है वो सब दूर कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले 3 अक्टूबर को डीजल मैकेनिक का पेपर हुआ था और इस पेपर की कटअप कुछ इस प्रकार है। इस भाग में मैं आपको डिप्लोमा और आईटीआई वालों का कटअप यहाँ पे मेंशन किया हूँ और इस तरफ संविदा वालों का पोस्ट यहाँ पे नहीं था और डिप्लोमा आईटीआई वालों का कटअप यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कटअप है इसको मैं अनुमानित तौर पे नहीं लिखा हूँ। आपको पता है लगभग आइडियल से लगभग 200 करीब स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दिए थे इस बार। स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद जिस प्रकार हमें बताए उस क्वेश्चंस को पहले हम उसको नोट किए, उसके बाद उसको एनालिसिस करके इस कटअप को हम सेट किए और ये हमारा तीसरा एमपीटीओ का एग्जाम का तैयारी कराए हैं। तो इसलिए हमारा अनुभव के अनुसार ये आपको सटीक लगभग बैठेगा, इतना हमें उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो कटअप जाएगा 85 से 87 लगभग जाएगा और फीमेल के लिए 78 से 81 जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं 75 और फीमेल के लिए 72 और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 84 से 85 और फीमेल के लिए 75 से 78। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 72 से 73 और 67 से 69 लगभग फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। 68 जो है 68 से 69 यहाँ पे एसटी स्टूडेंट्स के लिए मेल कैटेगरी के और फीमेल कैटेगरी के लिए 65 से 67। यहाँ पे पेपर के लेवल क्या था देख लीजिए, मॉडरेट पेपर था क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा जो नॉन टेक्निकल पेपर आया था, सिर्फ नॉन टेक्निकल में जो जीके आया था, ठीक है, जो जीके आया था वो थोड़ा सा क्रिटिकल था। बाकी जो हमारे नॉन टेक के पेपर था वो भी आसान था और आपका टेक्निकल बहुत ही आसान था। 15 क्वेश्चंस आपको हर ट्रेड में थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चंस मिला है, इस पेपर में भी मतलब इस ट्रेड में भी मिला है, हर ट्रेड में भी मिला है। तो कुछ इस प्रकार आपको डीजल मैकेनिक का कटअप आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फीटर वालों का। देखिए फीटर का सबसे ज्यादा भारी था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स फीटर में अप्लाई किए थे और आपको पता है कि ये फीटर का भी जो हमारा शिफ्ट था ये 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। डीजल मैकेनिक भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। तो अब फीटर वालों का जो कटअप है कुछ इस प्रकार है। देखिए सबसे ज्यादा डिप्लोमा और आईटीआई वालों का यहाँ पे सबसे ज्यादा कटअप देखने को मिल रहा है 82 से 84। फीमेल कैटेगरी का लगभग 77 से 79 जाएगा कटअप। इस प्रकार कटअप क्यों जाएगा इसका भी मैं बताऊंगा, आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस वालों का 76 और फीमेल कैटेगरी के 63, ओबीसी वालों का 81 से 83 और फीमेल कैटेगरी के 77 से 78। एससी का 72 जाएगा और लगभग फीमेल कैटेगरी का 65 जाने का उम्मीद है। और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 64 और फीमेल कैटेगरी के एसटी स्टूडेंट्स के लिए 62 कटअप जाने की उम्मीद है और संविदा वालों का यहाँ पे पोस्ट नहीं था। तो स्टूडेंट्स इसका रीजन है, देखिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में अगर मैं कंपेयर करूं लगभग दोनों पेपर की जो लेवल था वो एक जैसा था। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान आया था, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर का लेवल 1 स्टेप अप था, बस इतना ही अंतर है। 15 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला जो कि ना आपको आंसर पता होगा ना मेरे को आंसर पता है। और इसके साथ साथ फीटर वालों का एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आ गया है कि जो जो पिक्चर अपलोड किया गया था, जो पिक अपलोड किया गया था वो पिक दिखाई नहीं दे रहा था। 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पिक दिख नहीं रहा था और क्वेश्चंस दिख रहा था। तो स्टूडेंट्स क्या किए, जिनको पता है कि ये पिक में क्या होगा तो उन्होंने आंसर मार दिए हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कि पता नहीं आंसर ये हम तो मारे हैं, कुछ लोग कुछ स्टूडेंट छोड़ दिए हैं, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो आपको छोड़ना ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आप अगर छोड़ भी दिए हैं तो भी आप यकीन मानिए ये ग्रेस मार्क हर किसी को मिलेगा क्योंकि ये जो है टेक्निकल फॉल्ट है, आपका फॉल्ट बिल्कुल नहीं है। तो आप ये जो तीन क्वेश्चन था जिसमें आपका पिक अपलोड
हुआ था लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, वो सब ग्रेस मार्क में आपको मिलेगा। देखिए दोनों शिफ्ट में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, तो लगभग दोनों पेपर की दोनों शिफ्ट की जो पेपर की लेवल था वो दोनों मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिला जो कि आउट ऑफ लेवल था। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया था फर्स्ट शिफ्ट में कि जब हमारा वेल्डिंग जॉइंट को हम फिलिंग करते हैं तो फिलिंग की परसेंटेज कितना होता है, और उसमें ऑप्शन भी दिया था 8, 10, 15.5 या 15.6 कुछ दिया था और 18 पॉइंट कुछ दिया था। इस प्रकार परसेंटेज में दिया था। ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको पता होगा, ना मेरे को पता है, ना किसी को पता होगा, वो केवल बनाने वाले को पता है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जब कभी भी फिलर मेटल को भरा जाता है तो 100% भरा जाता है, उसमें बीड बनता है, तो इसीलिए इसका आंसर उन्हीं को पता होगा। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, जो आपके लिए मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए आप इस कटऑफ के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 7 तारीख को एग्जाम था, 7 अक्टूबर को। और मैं आपको बता दूं डिप्लोमा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स के लिए 80 से 82 नंबर जाएगा कट ऑफ, फीमेल के लिए यहाँ पे 73 से 75 कट ऑफ जाएगा, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 68 और फीमेल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 59, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 79 से 80 और फीमेल कैटेगरी के ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 73 से 74 कट ऑफ जा रहा है, और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 71 से 73 और एससी फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 67 से 69, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 63 से 65 और फीमेल एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 55 से 58 उम्मीद किया जा सकता है। पेपर का लेवल देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था वो टफ लेवल का था। इसका रीजन है क्योंकि आपको पता है वेल्डर वालों का फर्स्ट शिफ्ट में जो है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग से लेके आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आया हुआ था, जो कि सेकंड शिफ्ट में ये बिल्कुल अलग पेपर था। देखिए जीके लगभग आपको आसान हुआ था और कंप्यूटर से लेके मैथ, साइंस सब कुछ एकदम आसान था, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट में टेक्निकल क्वेश्चंस आया, लगभग कास्ट आयरन से लेके और जितने भी वेल्डिंग के क्वेश्चंस दिए थे वो सभी लगभग ट्विस्ट क्वेश्चंस थे, सीधा क्वेश्चंस तो आया ही नहीं था। जैसे कि मैं आपको बताया था कि आर्क वेल्डिंग को साधारण आर्क वेल्डिंग ना बोल के सेल्डेड मेटलिक आर्क वेल्डिंग बोला गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं पेपर के लेवल को टफ कराया गया। तो जो सेकंड शिफ्ट में थे उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में उनका मार्क बढ़ता है क्योंकि पेपर टफ रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है। और फर्स्ट शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स दिए हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा मार्क आया हुआ है, तो वो लोग भी बिल्कुल निश्चिंत रहे। जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको उसी हिसाब से रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो है 71 पोस्ट इसी में था, किसमें, वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे संविदा वालों के लिए 1 पोस्ट था, और संविदा वालों के लिए जो मेल कट ऑफ जाएगा वो उम्मीद किया जा रहा है 76 से 78 और फीमेल कैटेगरी के लिए 71 से 73। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता दूं फीमेल कैटेगरी में जो और मेल कैटेगरी में जो संविदा वालों का यहाँ पे भारी कंटेस्ट हुआ है, क्योंकि एक ही पोस्ट वेल्डर वालों के लिए था, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं। तो ये जो 76 से 78 जो कट ऑफ हम उम्मीद कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप +-2 करके चलिए, ठीक है, लगभग 80 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए हम अनुमान कर रहे हैं कि जो पेपर का लेवल था वो उसको देखते हुए 76 से 78 और 71 से 73 तक हम रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम टर्नर ट्रेड के लिए। देखिए टर्नर ट्रेड की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, संविदा वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं था स्टूडेंट्स, और जो टर्नर की पेपर आया था वो आपको मैं बता दूं एक ही शिफ्ट का पेपर हुआ था और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे, सीएनसी के क्वेश्चंस, और वो भी नॉर्मल सीएनसी के क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस तो कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ था, लेकिन और कुछ क्वेश्चंस था जो कि सीएनसी के प्रैक्टिकल लेवल क्वेश्चन आए हुए थे। लगभग 10 क्वेश्चन सीएनसी का खाली पूछा था, और जो बाकी जो क्वेश्चंस थे वो लगभग नॉर्मल था, कटिंग टूल से आया हुआ था, लेथ से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसी प्रकार लगभग मॉडरेट था। लेकिन जो सीएनसी के क्वेश्चन आ गए 10 क्वेश्चन, वही 10 क्वेश्चन में से जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस था 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बाकी सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस था, तो जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ होगा। इसीलिए ये पेपर को मैं टफ पेपर मानता हूं, और जो इस प्रकार मार रखे हैं उनका उम्मीद कर सकते हैं कि उनका नौकरी हो सकता है। देखिए 78 से 82 के बीच में अगर आपका मार्क है तो आप उम्मीद रखिए कि आपका नौकरी हो सकता है। और फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट 72 से 75, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है 72। देखिए ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स का है 69 से 72, और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 64 से 65,
और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 78 से 80 और यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 72 से 75। देखिए जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर कभी नहीं रहता है। एससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 72 से 75 और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 65 से 66। एसटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 62 से 65, 58 से 59। ठीक है, तो एससी एसटी का जो जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो एसटी का थोड़ा सा डाउन रहता है और एसटी के स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा कम अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए आप अगर एसटी कैटेगरी बिलोंग करते हैं और अगर आपका ठीक हुआ है पेपर तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए। अब मशीनिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए मशीनिस्ट का भी उसी दिन एग्जाम हुआ था जिस दिन टर्नर का एग्जाम हुआ था, 10 अक्टूबर को, और सेकंड शिफ्ट में मशीनिस्ट वालों का पेपर हुआ था। तो मशीनिस्ट स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मशीनिस्ट स्टूडेंट्स के लिए अगर हम पेपर के लेवल देखें तो यहाँ पे मॉडरेट पेपर था, बिल्कुल बेहतरीन पेपर आया था, कोई भी कैटेगरी में उनके लिए बिल्कुल क्रिटिकल नहीं था, ना नॉन टेक लेवल में ना टेक्निकल लेवल में। देखिए इसमें मिलिंग के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, इसमें स्लॉटर के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, इसमें नॉर्मल हाई ट्रीटमेंट से भी आए हुए थे, इसमें नॉर्मल कटिंग टूल से भी आए हुए थे, एकदम बेहतरीन पेपर आया हुआ था। हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है, फिटर और मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट्स खास करके, कि सर हम तो अच्छा किए थे, हमारा पेपर भी बढ़िया गया है, लेकिन मार्क्स पता नहीं क्यों कम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि आप जिसको मार रहे हो सटीक समझ के, वो हो सकता है उनके पेपर की जो आंसर शीट है उसके साथ मिसमैच हो रहा है। हो सकता है उनमें उनके आंसर में गलत टाइपिंग हुआ होगा जो कि मैच नहीं हो रहा है। ये तभी क्लियर होगा जब आंसर शीट आ जाएगा। मात्र 3 से 4 दिन के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर शीट आ जाए, तो उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे ये मतलब सुधर पा रहा है कि नहीं सुधर पा रहा है। और ऑब्जेक्शन के लिए भी इस बार ऑप्शन देगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये सही है और बुक में ये दिया गया है और वहाँ पे आंसर गलत लगाया गया है, तो आपको ऑब्जेक्शन का भी मौका मिल सकता है। तो उम्मीद रखिए कि आप अगर सही किए हैं तो आप अपने जो रिजल्ट है उसके ऊपर भरोसा रखिए, अच्छा जाएगा पेपर। ठीक है, तो मशीनिस्ट स्टूडेंट्स के लिए भी पेपर बढ़िया था और यहाँ पे संविदा वालों का यहाँ पे किसी प्रकार की पोस्ट नहीं था। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। बाकी जो ट्रेड रह गए, ठीक है, जैसे कि मोटर मैकेनिक रह गया, कोपा ट्रेड का रह गया, इलेक्ट्रिशियन का रह गया, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारे अनुभव के तहत हम बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो लिख दिए हैं वही आएगा कट ऑफ, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि हम पूरे ट्रेड के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर करके, स्टूडेंट के साथ बात कर करके, उनसे उसके आंसर को फाइंड आउट करके हम इस कट ऑफ को फिक्स किए हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद रखिए कि लगभग यही कट ऑफ आपके आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।